अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। इस वीडियो में हम आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में सीड से ग्रो करने वाली वेजिटेबल के बारे में बताएंगे। एक्चुअली हम गर्मियों के मौसम की ही सब्जियां फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में उगाते हैं और इन वेजिटेबल को हम जून, जुलाई के महीने में हार्वेस्ट करते हैं। अब इन वेजिटेबल के नाम वन बाय वन आपको बताता हूँ। करेला। करेले के पौधे को हम सीड से फरवरी मार्च के महीने में बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत इजी ग्रो हो जाता है और करेले के पौधे से हमें बहुत ज़्यादा करेले भी हार्वेस्टिंग करने को मिलते हैं। अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए इन पौधों की 1G से 3G तक कटिंग लाजमी करें। करेले के पौधे की आप पनीरी भी तैयार कर सकते हैं। घिया कद्दू। घिया कद्दू यानी लौकी के पौधे को भी हम सीड के साथ बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। घिया कद्दू यानी लौकी के सीड को ज़मीन के अंदर डायरेक्ट लगाना बेहतर है। आप इसकी सीडलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन लौकी के पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इनकी रूट्स भी बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं। इसलिए जब हम इनकी सीडलिंग करते हैं तो इनको बढ़ने के लिए पूरी जगह नहीं मिलती, जिससे इनकी ग्रोथ मुतासर हो सकती है। इसलिए इन सीड को डायरेक्ट ज़मीन में लगाना ही बेहतर है। भिंडी। भिंडी को भी हम फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में बीज से बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। भिंडी को आप डायरेक्ट ज़मीन में या इसकी पनीरी तैयार करके दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। तोरी। तोरी भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तोरी के बीज को भी हम डायरेक्ट ज़मीन में या पनीरी तैयार करके दोनों तरह से उगा सकते हैं। तोरी के पौधे लगाकर हम इससे बहुत ज़्यादा तोरी हार्वेस्ट कर सकते हैं। धनिया। धनिया तो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और धनिए को तो हम अपने किचन में मौजूद सीड से ही फरवरी, मार्च के महीने में बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। धनिए के सीड को डायरेक्ट ज़मीन के अंदर ही लगाया जाता है। पालक। पालक को भी हम फरवरी, मार्च के महीने में सीड से ग्रो कर सकते हैं। पालक के बीज को भी डायरेक्ट ज़मीन में ही लगाया जाता है। पुदीना। फरवरी, मार्च के महीने में हम पुदीने को कटिंग से बहुत इजी ग्रो कर सकते हैं। पुदीने को बीज से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन कटिंग से पुदीना बहुत जल्दी और आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम फरवरी, मार्च के महीने में सीड से ग्रो कर सकते हैं। शिमला मिर्च की पहले पनीरी तैयार कर लेनी चाहिए, इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। खीरा। खीरे को ग्रो करने का बेस्ट मौसम फरवरी टू अप्रैल है। इसके बाद आप खीरे को बरसात के मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं। खीरे के बीज को आप डायरेक्ट ज़मीन में या पनीरी तैयार करके दोनों तरह से लगा सकते हैं। तर। तर जिसको हम ककड़ी भी कहते हैं, ये फरवरी, मार्च के महीने में सीड से बहुत इजी ग्रो हो जाता है। इसके बीज को भी हम डायरेक्ट ज़मीन में या पनीरी तैयार करके दोनों तरह से लगा सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। बंद गोभी। बंद गोभी को हम सितंबर, नवंबर के बाद फरवरी, मार्च में भी उगा सकते हैं। बंद गोभी को भी बीज या पनीरी दोनों तरह से लगाया जा सकता है, लेकिन बंद गोभी की भी पनीरी तैयार कर लेना बेहतर है। प्याज। प्याज को भी हम बंद गोभी की तरह फरवरी, मार्च में दोबारा लगा सकते हैं। प्याज की पनीरी तैयार की जाती है और तकरीबन 40 दिन में इसकी पनीरी तैयार हो जाती है और इसके बाद हम इसको पॉट्स और क्यारियों में शिफ्ट करते हैं। टिंडा। टिंडे के सीड को हम फरवरी से अप्रैल तक ग्रो कर सकते हैं। टिंडे की पनीरी या डायरेक्ट ज़मीन में दोनों तरह से लगाया जाता है, लेकिन बेहतर तरीका यही है इसको डायरेक्ट ज़मीन में लगाया जाए। बैंगन। बैंगन के बीज को भी हम फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। बैंगन चाहे गोल हो या लंबे, ब्लैक हो या वाइट, इनके सीड की पहले पनीरी तैयार कर लेनी चाहिए, इससे बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। अरबी। अरबी को भी हम पूरा साल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको ग्रो करने का बेस्ट मौसम जून, जुलाई और अगस्त का महीना है। अरबी को डायरेक्ट ज़मीन में ही लगाया जाता है। हरी मिर्च। हरी मिर्च के बीज भी हम फरवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। हरी मिर्च की पनीरी तैयार करके लगानी चाहिए। पनीरी तैयार करके लगाने से अच्छी ग्रोथ मिलती है। आलू। आलू को भी हम जनवरी, फरवरी में ग्रो कर सकते हैं।
आलू को भी डायरेक्ट ज़मीन में ही लगाया जाता है। फूल गोभी, फूल गोभी को भी आप सीड से जनवरी फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। फूल गोभी को लगाने का सही मौसम सर्दियों का होता है। हल्दी, हल्दी को फरवरी से जुलाई तक ग्रो किया जाता है। हल्दी को लगाने के सही मौसम की बात की जाए तो वो जून जुलाई का महीना है। हल्दी को बरसात शुरू होने से 15-20 दिन पहले ग्रो कर लेना चाहिए। मेथी, मेथी को भी आप फरवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। मेथी के बीज को भी डायरेक्ट ज़मीन में ही लगाया जाता है, इसकी भी पनीरी तैयार नहीं की जाती। टमाटर, टमाटर को भी आप फरवरी के महीने में बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। टमाटर के पौधों की पनीरी तैयार करनी चाहिए। टमाटर की पनीरी लगाने से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। सोहांजना, सोहांजना के सीड भी आप फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। सोहांजना के सीड लगाने का ये बेस्ट मौसम है। सोहांजना के सीड आप डायरेक्ट या पनीरी दोनों तरह से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिए।